देखिए सर, ये पीएच होती है किसी भी वाटर की। इसे समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर किसी बंदे की परफॉर्मेंस को जज करना हो तो हम ज़्यादातर कहते हैं कि 0 से 10 तक उसे मार्क्स देते हैं। अगर ये 0 होगा तो बैड कहलाएगा, अगर बीच में 5 होगा तो ये गुड कहलाएगा, अगर इसके मार्क्स 10 होंगे तो ये बेस्ट कहलाएगा। ये हम स्केल करते हैं कि इसकी एक्चुअली परफॉर्मेंस क्या है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है। ये 3 कैटेगरियाँ होती है, बैड, गुड और बेस्ट। सिमिलरली अगर हम पीएच जो वाटर की होती है H2O, ये पीएच कहलाती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहलाती है। अगर हम इससे पीएच, ये स्केल होती है या मेजरमेंट का एक टूल होता है जिससे हम वाटर की जो एसिडिटी होती है उसे मेजर करते हैं। अगर ये 7 तक होगा, बीच में होगा तो ये न्यूट्रल कहलाएगा एक्चुअली। और अगर ये 7 से कम होगा, अप टू 0 होगा तो ये एसिड कहलाएगा। और अगर 7 से ज़्यादा होगा तो ये अल्कली अल्कली या बेस कहलाएगा। अब देखें कि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें ये हाइड्रोजन का जो अमाउंट है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, उसका चेंज हो रहा है। अगर कम होगा तो वह एसिड हो जाएगा, अगर ज़्यादा होगा तो वही वाटर जो है, जो न्यूट्रल आम वाटर है हमारा, वही बेस कहलाएगा। अगर बेस किसी चीज़ से हम रिएक्शन करेंगे तो नई चीज़ प्रोडक्ट बनेगी। अगर जो एसिड वाला वाटर होगा वो बने, हम किसी से रिएक्शन करेंगे तो वो एक नई चीज़ आएगी, वाटर करेंगे तो नई चीज़ आएगी। और कुछ नहीं है, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज होती हैं। अब देखिए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। देखें ये स्केल है वाटर की, ये जो एसिड है, ये देखें ये बना हुआ एसिड है, और ये बेस है, ये न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल जो प्योर वाटर होता है हम यूज़ करते हैं। अगर हम बेस की तरफ जाएंगे, अगर इन चीज़ों की जो ये चीज़ें हैं सारी, अगर हम इनकी जो हाइड्रोजन की पीएच मालूम करेंगे तो एक्चुअली एक की जो पीएच होगी वो 8 होगी, बेकिंग सोडा की 9 होगी, हैंड सूप की 10 होगी, इसी तरह इन चीज़ों की अलग होगी। ये जो चीज़ें बनी है एक्चुअली ये बेस वाला वाटर हमने इनमें से मिलाया है, जो इनकी अदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज उनसे हमने रिएक्शन करवाया है, उसके बाद ये चीज़ें फॉर्म हुई हैं। और ये देखें, ये एप्पल जूस, लेमन, कास्टिक सोडा, ये चीज़ें जो बनी है, वो जो एसिड वाला वाटर है, जो एसिड वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की, वो हमने इनके साथ रिएक्शन करवाई है, उसके बाद ये फॉर्म हुआ है। मिल्क, ब्लैक कॉफ़ी, टमाटो जूस, ये इससे बने हैं। और हम अगर और हम डिटेल में इसके जाएँ तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है वो एसिड वाले वाटर से बनता है। और जो वाइन बनता है वो भी एसिड वाले वाटर से बनता है। और जो ब्लड की पीएच होती है, ये ज़्यादातर एग्जाम में आती है, 7.4 होती है। जो ब्लड में वाटर होता है एक्चुअली उसकी जो पीएच होती है 7.4 होती है, मतलब जो हाइड्रोजन के तादाद होते हैं वो इतने होते हैं, मतलब ये होती है उनकी पीएच। और ये बेस से रिएक्शन करके बने हैं। तो इसी तरह हम वाटर की जो हाइड्रोजन की पोटेंशियल होता है वो हम स्केल करते हैं कि किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन का अमाउंट क्या है, या जो वाटर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एसिड वाली हैं, बेस वाली है, या न्यूट्रल वाली है। ये हम मालूम करते हैं और कुछ नहीं। और यही जो एमसीक्यूज आया है, देखें कि ये पूछ रहा है कि जो वाटर जो पीएच है ह्यूमन ब्लड की, वो एक्चुअली कितनी है, वो 7.4 है। जो ब्लड में वाटर होगा वो 7.4 होगा। अब हम एक और एमसीक्यू को देखें तो ये देखें, होमोग्लोबिन है। ये होमोग्लोबिन जो होता है, पहले ये मैं आपको बता दूं, ये ब्लड ब्लड में होता है। होमोग्लोबिन ब्लड का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। ब्लड में दूसरे ही पार्ट होते हैं, होमोग्लोबिन होता है। अब होमोग्लोबिन ये पूछ रहा है किस चीज़ का बना होता है, ये एक्चुअली प्रोटीन का बना हुआ है। और प्रोटीन कहाँ, ये क्या है, ये एक एनर्जी है, न्यूट्रीन है जो हमें फूड से मिलती है। फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद जो एक चीज़ एनर्जी मिलती है वो न्यूट्रीन कहलाते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, फैट भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं। मगर जो होमोग्लोबिन है और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ब्लड में जो ऑक्सीजन को कैरी करने वाली चीज़ होती है वो होमोग्लोबिन होती है। ये प्रोटीन के बनाते हैं, प्रोटीन न्यूट्रीन है, न्यूट्रीन कहाँ से, फूड से मिलती है जो एनर्जी होती है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखें, जो एक विटामिन है, ये एक विटामिन दैट इज मोस्ट रैपिडली मैन्युफैक्चर इन अवर बॉडी। एक विटामिन जो हमारे जिसम में जो बहुत ही जल्दी पैदा होता है वो विटामिन डी कहलाता है।
ठीक। वो किस तरह विटामिन डी है, एक्चुअली क्या होता है आपको पता है कि जो सन होता है उसके रेस ज़मीन पर बहुत जल्दी पहुंचते हैं, रैपिडली पहुंचते हैं। इसी तरह विटामिन डी हमें सन से मिलता है, तो जिस्म में भी उतनी जल्दी ये मैन्युफैक्चर होता है, पैदा होता है। इससे आप याद कर सकते हैं जो जो जल्दी जिस्म में पैदा होने वाला विटामिन होता है वो एक्चुअली विटामिन डी होता है। अब एक और एमसीक्यूज है, देखें ये एमसीक्यूज, देखें ये एमसीक्यूज आया है कि जो अक्यूमुलेशन मतलब जो इंक्रीज होती है जो मसल्स में, अगर इस लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाए, मसल्स में लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाए तो आप में वो थकावन करते हैं, फटिक महसूस करते हैं। फटिक अगर मैं पूछूं आपको किस वजह से होती है, वो इस वजह से होती है जो मसल्स में जो फटिक होती है वो जब लैक्टिक एसिड एक किस्म का एसिड है उसकी अगर तादाद जो अमाउंट होगी वो इंक्रीज होगी तो आप फटिक महसूस करेंगे, थकावट महसूस करेंगे। ये एमसीक्यू, इसको टिक करेंगे आप। और देखें एक और एमसीक्यूज है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। ये अर्थ की जो वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी, एक्चुअली इस एमसीक्यूज को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि अगर मैं आपको कहूं कि एक कुआं है, आप इस पत्थर को इससे बाहर फेंकें तो कितनी स्पीड में फेंकेंगे तो ये इससे बाहर चला जाए, तो एक उसकी एक स्पीड होगी, इसलिए वो अगर उस स्पीड से वो जाएगा तो ये इस खाने से या इस कुएं से बाहर चला जाएगा। सिमिलरली अर्थ जो होती है, ये अर्थ है अगर हमारी, तो इसके अराउंड एक सर्किल बना होता है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। अगर कुछ चीज़ अर्थ से हमें इस ऑर्बिट से बाहर स्पेस में फेंकनी हो, जैसे रॉकेट जाते हैं जहाँ जो स्टेशन होती हैं या जो सैटेलाइट्स होती हैं वो जो लॉन्च होती हैं तो एक्चुअली वो इस स्पीड से होती हैं। अगर 11.2 किलोमीटर पर स्पीड की ओर से हम धरती से कुछ चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो वो क्या होगी, जो ऑर्बिट होगा, जो इस ऑर्बिट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उसको स्केप कर लेगा, उसको बीट कर लेगा और वो स्पेस में चला जाएगा। और ये जो सारे रॉकेट होते हैं या जो भी सैटेलाइट्स होती हैं जब वो अर्थ अर्थ से लॉन्च होती हैं तो वो इतनी स्पीड से जाती हैं, तभी वो अर्थ के ऑर्बिट से या अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो पुल वाली फोर्स है, उससे वो स्केप कर लेती हैं, वो उससे बाहर चली जाती हैं। उसकी स्पीड ये है। ये कुछ एमसीक्यू थे और दूसरे भी एमसीक्यूज इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम अपलोड करेंगे। थैंक यू।